नमस्कार, द इंफॉर्मेशन में आपका स्वागत है। मैं मदन गोरेला। क्या बीजेपी ही अब कांग्रेस पार्टी रह गई है या फिर क्या बीजेपी पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है? ये प्रश्न कहां से आया, ये विचार कहां से आया, ये चर्चा कहां से आई? ये चर्चा आई जब पंजाब में कांग्रेस पार्टी से आने वाले नेता सुनील जाखड़ को पंजाब की कमान सौंप दी गई। इसके चलते तरह तरह की बातें हो रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी का अब बीजेपी पर कब्जा हो गया है या फिर क्या अब असली कांग्रेस ही बीजेपी है। यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। स्थानीय लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसलिए ये चर्चा स्वाभाविक है कि अब बीजेपी के जितने भी बड़े पद हैं उन पर कांग्रेसी बैठ रहे हैं, खास करके पंजाब जैसे राज्य में, जहां पर बीजेपी ने एकला चलो की नीति के बाद दूसरी पार्टी के नेताओं को हायर करना शुरू कर दिया है। लंबी फहरिस्त है। अकेले सुनील जाखड़ नहीं है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनप्रीत बादल, राणा गुरजीत सिंह सोढ़ी, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है। इसलिए ये कहना स्वाभाविक है कि बीजेपी ही अब कांग्रेस पार्टी है या फिर असली कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी है। लेकिन ऐसा कहना दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है से ज्यादा कुछ नहीं। इसका कारण ये है कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और बीजेपी में गए हैं उससे कोई प्रभाव पड़ा है? क्या बीजेपी पर इसका कोई प्रभाव पड़ा है? क्या बीजेपी ने अपनी विचारधारा से समझौता किया है? क्या बीजेपी ने उस विचारधारा को त्याग दिया है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपना लिया है? क्या बीजेपी ने उन मुद्दों को छोड़ दिया है जिन पर वो लंबे समय से अपने जन्म से ही चुनाव लड़ती आई है, राजनीति करती आई है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर है नहीं। बीजेपी ने कोई अपना मुद्दा नहीं छोड़ा है, कोई विचारधारा नहीं छोड़ी है। बीजेपी उसी मुद्दों पर, उन्हीं मुद्दों पर और उन्हीं विचारधाराओं पर कायम है। धारा 370 हटाई, अगर कांग्रेसी कोई साथ थे तो भी और ना थे तो भी। राम मंदिर बनाया और राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। कांग्रेसियों के आने से रुका नहीं है और रुकेगा भी नहीं। न सिर्फ कांग्रेस पर की दूसरी पार्टी सारी भी मर्ज हो जाए तो भी बीजेपी इसको छोड़ने वाली नहीं है। एनआरसी, यूसीसी पर बीजेपी आज भी कायम है, जो कि उसके हिंदूवादी चेहरे को उजागर करती है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी के इतने नेता जाकर के भी बीजेपी की विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं, उसको प्रभावित भी नहीं कर सकते हैं, उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी बदल गई है या बीजेपी पर उसका नियंत्रण हो गया है? ये लंबी लिस्ट है। 2017 के बाद में 350 विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्रियों ने अलग अलग पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की है। क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ा है बीजेपी की विचारधारा में या फिर बीजेपी के किसी भी मुद्दे को उन्होंने प्रभावित किया है? ये सिर्फ और सिर्फ गालिब ख्याल, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहता हूं, जब भी कोई दूसरी पार्टी का बड़ा नेता टूट करके किसी भी पार्टी में जाता है तो उस पार्टी से पूछे जिसका वो नेता टूटा है। बातें वो कर रहे हैं जिनका नेता नहीं टूटा है। मैं कुछ आपको नाम गिनाना चाहता हूं जिसमें बीजेपी से, कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके बीजेपी में आए और बीजेपी ने उन राज्यों में सत्ता हासिल की है जहां बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था। वहां कांग्रेसियों के रास्ते, कांग्रेसियों के जरिए ही बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। क्या उन राज्यों में भी बीजेपी ने अपने एजेंडे को त्याग दिया है? आओ इस पर चर्चा करते हैं। आसाम को लेते हैं। आसाम में कांग्रेस के बड़े नेता थे हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा को कांग्रेस पार्टी
हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और बीजेपी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद में बीजेपी अपना खेल खेलती है और पूरे राज्य से कांग्रेस पार्टी को गायब कर देती है। पूरे राज्य से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है और बीजेपी सरकार बना लेती है। मणिपुर एन बीरेन सिंह के जरिए भी बीजेपी मणिपुर में सत्ता हासिल कर लेती है। नागालैंड ये वो राज्य है जहां पर बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं था दूर दूर तक। नेफिक रियो मणिपुर के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस से छोड़कर आए और बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने वहां पर सरकार बना ली। त्रिपुरा मानिक शाह, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को त्यागा और बीजेपी में आकर के सरकार बना ली या बीजेपी उनके साथ हो गई। ये वे सब तमाम नेता हैं जिनके जरिए बीजेपी ने सत्ता हासिल की है। क्या इन राज्यों में बीजेपी ने अपनी विचारधारा को त्याग दिया है? क्या अपनी विचारधारा से कोई समझौता किया है? फिर अगर इसका जवाब नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ही कांग्रेस है या कांग्रेस ही बीजेपी है? गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य आजाद सिंधिया, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल, सुष्मिता देव, अश्विनी कुमार, आरपीएन सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, शत्रुघ्न सिन्हा तो बीजेपी से है। ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को त्याग दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में गए हैं। बीजेपी के भी काफ़ी नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, जसवंत सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा है। कर्नाटक के कई एमएलए छोड़ करके बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी का बीजेपीकरण भाजपाईकरण हो गया है? यह भी तो एक प्रश्न है, क्योंकि जितने कांग्रेसी छोड़ रहे हैं उससे आधे तो बीजेपी को भी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का भाजपाईकरण हो गया है? न सिर्फ पार्टियों से नेता टूटे हैं बल्कि पार्टियां ही टूट करके दूसरी पार्टियों में चली गई हैं। क्या इससे भी दूसरी पार्टी की सेहत पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। यह भी फहरिस्त लंबी है। कांग्रेस पार्टी से 90 पार्टियां टूट करके, कांग्रेस पार्टी को टूट करके नेताओं ने 90 पार्टियां बना ली हैं देश में। अब आप बता सकते हैं कि क्या वो कांग्रेसी रही जिन्होंने कांग्रेस से तोड़ करके नई पार्टियां बना ली हैं? इसलिए यह कहना कि बीजेपी ही अब कांग्रेस है और कांग्रेस ही बीजेपी है, कांग्रेसियों के लिए तो खास करके ये बात है कि दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। हकीकत ये है कि बीजेपी राइज हो रही है, कांग्रेस डाउनफॉल में जा रही है और ये सिलसिला 2024 में और बढ़ने वाला है। सवाल कांग्रेस के नेतृत्व पर उठ रहा है और लंबे समय से उठ रहा है। कांग्रेस के फाउंडर मेंबरों में से जो 50-50 साल तक इसके साथ थे वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। 3-3 पीढ़ियों को छोड़ करके, 3-3 पीढ़ियां जो कांग्रेस पार्टी में थी वो छोड़ करके बीजेपी में जा रही है। सवाल तो उठेगा ही। बीजेपी उन्हीं के नेताओं के जरिए कांग्रेस को उखाड़ रही है और अपना वहां वर्चस्व बना रही है, सरकार बना रही है। तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है। फिर कह रहा हूं कि दूसरे पार्टी के नेता जब किसी पार्टी में जाते हैं तो वो उस पार्टी का लॉस है जिस पार्टी से टूट करके जाते हैं, और जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी का वो प्लस पॉइंट हो जाता है। पंजाब में बीजेपी सिर्फ 23 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, उसे 117 सीटों तक पहुंचना है। दूसरी पार्टियों से ही नेताओं को तोड़ेगी। और कौन कौन टूटता है देखते हैं। नमस्कार।